जय श्री राम। अहमेवास्यमेवाग्रे नान्यदियत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च सो यो वशिष्येत् सोऽसम्महम्। चतुश्लोकी भागवत का ये प्रथम श्लोक, जिसमें भगवान ने बताया है कि जब ये सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तो मैं ही था, केवल मैं ही था और मेरे अलावा कुछ भी नहीं था। और फिर कह दिया कि जब सारा प्रलय में समा जाएगी पूरी सृष्टि, उसके बाद केवल मैं बचूंगा, और कि जो भी कुछ प्रतीत होता है वो भी मैं ही हूं। कि जो भी कुछ प्रतीत होता है वो भी मैं ही हूं। तो देखिए, श्लोक की व्याख्या तो हमारे आप देखेंगे तो मुझसे बहुत अच्छे अच्छे भागवत आचार्य हैं, तो वो सब कर देंगे। मैं तो इसमें से सिर्फ इसी बात को आज दिमाग में मेरे में आ रही है कि जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वो भी मैं हूं। भगवान का इशारा क्या है? खुद नारायण जी भगवान ने चतुश्लोक की भागवत बताई थी ब्रह्मा जी। तो भगवान का इशारा है क्लियर कि भैया ये संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूं। तो आपको पशु पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पशु पक्षी भी भगवान है। आपको इंसान भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इंसान भी भगवान ही है। तो हम इन चीजों को सिर्फ इस बात को हम लेकर के देखें कि जब भगवान इतना बड़ा इशारा कर रहे हैं कि भैया जो भी कुछ है वो मैं हूं, तो फिर हम कैसे दूसरा मान जाते हैं? है? अरे, पशु पक्षियों को या और जो दूसरी चीजें दिखने वाली है, जो निर्जीव है, जो भी कुछ है, पेड़ पहाड़ पर्वत, जितने भी सब कुछ दिख रहे वो सब परमात्मा ही। इतनी बड़ी बात यहाँ उन्होंने बोली है, लेकिन इस चीज को हम इस तरह से धारण नहीं करते कि भैया जब ये सब परमात्मा है तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर जो भी कुछ पृथ्वी पर प्रतीति हो रही है वो सब भी कुछ परमात्मा है, और उसमें मैं भी प्रतीत हो रहा हूं, तो इसका मतलब मैं भी परमात्मा हूं। तो अपने आप को भी आप परमात्मा समझें और संसार की हर चीज को भी परमात्मा समझें, तब जा करके आपको ये जो उक्ति बोली गई थी रामायण में कि सिया राम में सब जग जानी। देखो, सभी में एक सी बात है, कहीं ना कहीं कोई कहीं अलग अलग हो जाती है, लेकिन है लगभग लगभग मिलती जुलती बात। तो जब आप सिया राम में सब जग जाननी शुरू कर देंगे ना, तो धीरे धीरे है, अरे कोई कुत्ते में देख लिया, किसी ने गधे में देख लिया, उन लोगों ने ही तो नाम, आज उनका हम कितने आदर सम्मान के साथ नाम लेते हैं। तो भैया हम ये कब देखना शुरू करेंगे? हमारा जो आज का जो मेन वो है, वो यही इशारा है कि हमें भी इन चीजों से सीख लेनी चाहिए कि जो भी हमारे से पहले जो बड़े संत आए या जो हमारे बुजुर्ग आए, उन्होंने परमात्मा को किस तरह से है? अरे, हम सबके पास देखो समय सीमित है सबके पास। अब समय के पास ये तो हो नहीं सकता कि भाई कोई बहुत ज्यादा समय का यूज कर देगा भगवान के लिए। जो भाई समाज में रह रहे हैं, संसार में अपनी जिम्मेवारियां भी पूरी नहीं की हैं, तो उनके पास में समय की कमी होती। देखो, वैसे तो 24 घंटा सबके पास समय है, लेकिन उनको 8-10 घंटे तो बेचारों को नौकरी करनी पड़ती है, बिजनेस करने पड़ते हैं, कोई काम करने पड़ते हैं। तो उसी में हम आ रहे हैं कि देखो 24 घंटे के समय में से 12 घंटे की रात चलेगी। अब रात को हम कितना यूजफुल करते हैं? लगभग लगभग हम रात्रि के टाइम को 12 घंटे में से हम 3 घंटे 4 घंटे ले सकते हैं।
किसी को मोबाइल की लत हो तो वो तो 12-1 बजे तक नहीं सोएगा, वो तो कर लेगा। लेकिन अगर किसी को ये कहो कि भाई आप परमात्मा की तरफ चलना है और भगवान का नाम सिमरन करना है, तो वो नहीं कर पाए। निद्रा की हम देखते हैं बहुत से लोग सोने के बड़े दुष्ट होते हैं, बस उनको थोड़ी चारपाई मिली, एकांत मिला कि सो गए। तो ये भैया आप कब इन चीजों को देखेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यदि काम चले ना बढ़िया, तो बेशक मेरे को सोने को भी ना मिले। यानी कि आप रात्रि में अगर आपके पास पैसों का काम आ रहा है ना, पैसे आ रहे हैं, तो आप पूरी रात भी काम कर सकते हैं, पूरा दिन भी काम कर सकते हैं। नहीं तो ये आप अपना ही उदाहरण देख लीजिए, किस तरह से जो कंपनियों में ओवर टाइम लगाते हैं बंदे, डबल डबल ओवर टाइम भी कर जाते हैं ना कई। तो वो क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वहां से उनको वो पैसा मिलना है, आमदनी होनी। तो अभी हमने परमात्मा को आमदनी नहीं समझा, अभी हमने जो ये संसार का धन है ना, इसको आमदनी समझ रखा है। तो भैया जब इसको आमदनी समझते रहोगे, तो देखो इसको आप कितना भी कठिन से कठिन जब काम करना पड़े ना, आप कर दोगे, आपको नींद भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। लेकिन जब आपको परमात्मा के लिए चलने के लिए कहा जाए, तो आपको सब तरह की परेशानी आती है। फिर आप कहते हो इतना समय हमें मिलता ही नहीं। अरे वहां समय कैसे निकाल लिया था, अब समय क्यों नहीं मिलता? तो समय इसलिए नहीं मिलता कि परमात्मा अभी आपका रुचि का विषय नहीं हुआ है। जब ये हमारा सुरुचि का विषय हो जाएगा ना, उस टाइम पर हम इसमें लग जाएंगे। तो पहला हमारा यही हो जाए कि हम दृढ़ निश्चय कर लें कि भैया इस जीवन को हमने सार्थक करना है। जिस चीज के लिए ये मानुष देह मिला है, उस चीज को पहले पाना है। तो देखिए हम अपने समय को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम अपने जो कर्म है ना, उनको योग बना दें। जो भी कर्म करें वो हमारे इतने श्रेष्ठ कर्म हो कि श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हमारा जो कर्म है वो ही योग बन जाए। जब कर्म योग बन गया, तो योगेश्वर खुद पे खुद चले आएंगे। भाई योगेश्वर को तो वो तो चाह रहे हैं, तभी तो आपको ये मनुष्य जन्म दिया है। वो तो चाह रहे हैं आप उनकी तरफ आए, लेकिन होता क्या है, हम कभी भी उनकी तरफ तो चलना नहीं चाहते और दोष देते रहते हैं, अरे हमने तो ये किया वो किया, ऐसा नहीं हो पाया। भाई जो हम ये जो दोष लगाते रहते हैं ना, देखिए जिसने मान लीजिए कोई भी कर्म किया है और उसकी वो उम्मीद लगाए कि मुझे ऐसा फल मिले, और उस उतना वो मेहनत उसके बराबर ना करे, तो उसको वैसा रिजल्ट आएगा ही नहीं। लेकिन प्रारब्ध ये नहीं है, प्रारब्ध है कि आपने बहुत जबरदस्त मेहनत की किसी चीज के लिए और फिर भी यदि वो आपको नहीं मिल रही, तो इसका मतलब होता है कि फिर वो प्रारब्ध है। आपने तो बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत का फल आपको ये सब चीज मिल सकती थी, तो उसमें आपको वो नहीं मिल रहा, तो फिर आपके प्रारब्ध में वो चीज नहीं। बताते नहीं थे भाई, नारद जी का वो जो व्याख्यान आता है कि भाई तुम्हारे 7 जन्म में भी तुम्हारे बेटा नहीं है तुम्हारे कर्म में, तो उसके वो प्रारब्ध में ही जब बेटा नहीं है तो कैसे हो जाएगा? और जिन्होंने भी अभी देखा है जबरदस्ती बेटे लिए, उनका आप हाल देखते जा रहे हो। आत्मदेव की कथा तो आई थी। तो हम लोग ये देखें कि प्रारब्ध पे हम सब कुछ छोड़ेंगे नहीं। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध तो यही है कि भाई आपने मेहनत तो जबरदस्त करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला, ये तो प्रारब्ध हम मान सकते हैं। लेकिन हम सब कुछ प्रारब्ध पे छोड़ दें और ये प्रारब्ध पे ऐसा करें, नहीं। आप अपनी मेहनत करते जाए और मेहनत जो आप कर्म है ना, कर्म श्रेष्ठ करते चले जाओ बस। श्रेष्ठ जब कर्म होते चले जाएंगे, देखना सत्संग में बहुत बार ये वाक्य आया था कि भैया हमें करने में सावधान होना है। जो कुछ हम बन गए हैं ये तो हम पुराना उसका फल का नतीजा है ना। जो भी हमने पहले जो भी कुछ कर्म किए हैं, वो उन सब का नतीजा आज है। हम जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, ये हम पुरानी चीजों के परिणाम है। लेकिन अब जो हम करेंगे उससे और श्रेष्ठ कर्म यदि हम करें, तो हमारा
अगला जन्म और सुधर सकता है। किसी का मान लो मोक्ष अगर ना भी है होता है तो भाई अगला जन्म तो सही हो सकता है। तो हम करने में सावधान हो जाएं। अगर आप करने में आप सावधान रहेंगे तो आपसे गलत कर्म भी ना होंगे। भाई जब गलत कर्म हम कर जाते हैं तो ये गफलत में ही तो होते हैं। ऐसा हमें देखो बिल्कुल ये आदत होती है। आदत के अनुसार जो कर्म हो रहे हैं वो होश के नहीं कह सकते आप उनको। सुबह आप उठे हैं, सारे उठ करके वही ब्रश करना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना है, मशीन की तरह से आप लग जाते हैं काम करने के लिए। तो ये जो सारे हो रहे हैं ना, ये आदत अनुसार हो रहे हैं। ये आप इनको इन कार्यों के प्रति जब जागरूक होना शुरू होंगे ना, होश बढ़ाना शुरू करें, तब बात बनेगी कि भैया अब मेरा शरीर को मैं उठा करके बाथरूम ले जा रहा हूँ, इसको स्नान कराऊंगा और फिर इसको कपड़े बदलूंगा। यानी कि मैं इस शरीर से अलग हूं, ऐसे हम जब बात करने लग जाएंगे, शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो शरीर से अलग हूं। तो हम जब अपने आप को ये करेंगे, होश जगाएंगे ना इस चीज के प्रति, तब बात बनेगी। और देखो उसके लिए सबसे पहले तो हमें सत्वगुण को जगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा हमारे अंदर सत्व गुण आएगा उतनी ही परमात्मा की बातें अच्छी लगेगी, उतना ही हम परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। अब सत्व गुण की वृद्धि करने के लिए हम पहले बहुत बार बता चुके, सत्व गुण की वृद्धि करें, ज्यादा जो सत्शास्त्रों को पढ़ेंगे, है जो परमात्मा की चर्चा सुनेंगे, जो नाम भजन सिमरन का ज्यादा से ज्यादा सहारा लेंगे, वो खुद पे खुद बढ़ा रहे हैं अपने आप को, सत्वगुण को। तो सत्वगुण हमें बढ़ाना है और फिर सत्वगुण बढ़ा करके एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी डुबकी लग जाएगी और आप सत्वगुण से भी पार हो जाएंगे। लेकिन तब तक हमें सत्वगुण चाहिए। जैसे हमारे अंदर सत्वगुण की मात्रा अधिक होगी, धीरे धीरे भैया कल्याण होता चला जाएगा। तो भैया कर्म पे ज्यादा इस चीज का ध्यान दें कि कर्म हमारे श्रेष्ठ हों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भाइयों।